Good evening everyone. So I am here. हम लोग यहाँ पर जो बातें करेंगे वो करेंगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग की, ठीक है। और फाउंडेशन बैच में हम लोग जो बातें करेंगे वो फिजिक्स की करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स की बातें हम लोग यहाँ पे सारी करेंगे। प्लीज़ कंफर्म करिए अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो। Okay, so my name is Pranjul Pandey. I have done my masters from IIT Patna. I am teaching since last 5 years. I will teach you the subjects like geotechnical engineering, environmental engineering, structural analysis, strength of material with engineering physics, concepts of engineering physics. Okay, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, जिन लोगों को सब्सक्रिप्शन के बारे में नहीं पता है मैं बता देता हूँ। अगर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप यहाँ पर फ़ायदा क्या मिलेगा, आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिस भी आपको एग्ज़ाम का देना होगा, रैंक इम्प्रूवमेंट बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर हफ्ते वीकली टेस्ट होते हैं, हर चौथी क्लास डाउट क्लियरिंग क्लास होती है, और आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको सेलेक्ट करना होगा पिक गोल्स में, वहाँ पर आप गेट ESE या फिर SSC JEE जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा उसको क्लिक करेंगे और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ पेज मिल जाएगा। यहाँ पर आप मेरा कोड लगा सकते हैं प्रांजुल10, ये कोड आप लगाएंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं और बातें करूँ यहाँ पर तो मैं जो क्लासेस ले रहा हूँ मैं उसका बता देता हूँ। मैं अभी ये बेसिक फिजिक्स तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ यहाँ गेट C के चैनल पे। अभी 6:30 बजे से मैं आपकी क्लास लूँगा अनअकैडमी SSC JEE पे, सिलेक्शन थ्रू क्वेश्चन की सीरीज़ है जिसमें इन्वायरमेंट का आज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का हमारा पार्ट शुरू होगा, ठीक है। तो आप आपस में शेयर कर लीजिए और जल्दी से जल्दी और लोग ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट सून। तो हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो होगा यूनिट्स एंड डायमेंशंस। जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो होगा यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो देखिए बेटा, ओके सो विल स्टार्ट। मैं स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी बात है वो करनी है हमें यूनिट्स और डायमेंशन की। यूनिट्स और डायमेंशन की बातों हमको क्यों ज़रूरी है, हमको उसमें बातचीत क्यों करनी है, उसकी हम लोग बातें करते हैं। तो अगर जैसे मैं आपको बताऊँ, दो चीज़ें हैं, यूनिट्स और डायमेंशन अगर जो हमें पढ़ना है उसमें हमको क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं कि अलग अलग यूनिट्स कौन कौन सी होंगी। स्टार्ट कीजिए सर। हाँ बेटा स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम लोग बातें यहाँ पर करते हैं। सबसे पहली है, एक चीज़ होती है क्वालिटी और एक चीज़ होती है क्वांटिटी, समझना। जैसे कि बोलें ये इससे बेहतर है, ये बालक इस बालक से बेहतर है, वो तो आपकी हो गई कि क्वालिटी मैं बता रहा हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी है, लेकिन आपको अल्टीमेटली क्वांटिटी बतानी होगी। जैसे कि मैं अगर ऐसे बोलूँ कि ये इनसे भारी है, ये इससे भारी है, तो वो तो क्वालिटी हो गई इसकी कि हाँ इसकी क्वालिटी है, लेकिन कितना भारी है इस तरीके से आपको बताना होगा, तो उसको हमारा बोलते हैं क्वांटिटी। तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में बताना होता है। आपको मोर प्रेफेबल जो है आपको एकदम स्पेसिफिक होकर के बताना होता है कि कितना अच्छा है तो अच्छा है, लेकिन कितना अच्छा है इसकी बातें हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात करें क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, तो अब ये जो भी यूनिट्स हैं, समझना, ये जो भी यूनिट्स और डायमेंशन की बात कर रहे हैं, आपको पता होगा, आपने नाम भी सुना होगा, अलग अलग लोग अपने हिसाब से अपने अपने यूनिट्स दे सकते हैं। जैसे कि आप अपने घरों गांव में जाते हैं तो बोलते हैं 1 बिस्वा, है ना, 1 बीघा,
1 बीघा। अब आपको वहां पर समझ में नहीं आता है वो कितने एरिया की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप तो क्या जानते हैं, सेंटीमीटर, मीटर। अरे बात समझ में आ रही है? फीट, इंच। तो सब लोग अपनी अपनी अगर अलग अलग मनगढ़ंत यूनिट बनाने लगेंगे अपने अपने लोकल लैंग्वेज में, तो ओवरऑल सबको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, इस सोसाइटी ने हमारी यूनिट्स दी, जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट्स, हमारी सारी बातें हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स की कर लेते हैं। क्लियर है? हम लोग इसमें किस बात क्या बातें कर लेते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट्स की हम लोग बातें कर लेते हैं। बोले ठीक है सर। किस तरीके से स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करते हैं वो लोग हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर फोकस करिए। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट्स की। जैसे आपने देखा होगा मीटर, सेंटीमीटर, फीट, इंचेस, ये सारी बातें करते हैं। तो वो जितनी भी एसआई यूनिट्स हैं उसकी हम लोग अगर बात करना चाहें तो पहली होती है लेंथ। पहली होती है, क्या होती है? वो होती है लेंथ। फर्स्ट यूनिट इज लेंथ। आपको भी पता है वो किस में होती है? बोले उसको लेंथ को बोलते हैं मीटर में होती है। इसको हम लोग मेजर किस में करते हैं? मीटर में करते हैं। MEE, पूरा लिख देता हूँ, METRE। सर ये सब तुमको पता है। बोले ठीक है। वैसे ही मास को किस में यूनिट करते हैं? बोले केजी में। टाइम को किस में करते हैं? बोले सेकंड में करते हैं सर। ओके सर, डन। फोकस ये करना है कि ये जो भी यूनिट्स हैं इनको इनकी पर्टिकुलर क्वांटिटीज में लिखना होगा। जैसे कि आप आलू वाले के पास लेने जाओ, आप कुछ सामान लेने जाओ, और आप सामान जब लेने गए और आपने बोला 1 मीटर क्यूब आलू दे देना, जरा 1 मीटर क्यूब आलू दे देना, पोटैटो। वो समझ जाएगा आप किसी दूसरी धरती से आए हो। अरे समझ में आ रही है? तो जिस चीज़ में नापना है उसी चीज़ में हमको नापना पड़ेगा। अगर हम लोग बेसिक फिजिक्स की बात करें तो ये जो मीटर होता है, ये मीटर होता किस लिए? बोले लेंथ को मापने के काम आता है। किसको मापने के काम आता है? बोले लेंथ को मापने के काम आता है। केजी में हम लोग मास को नापते हैं, सेकेंड में हम लोग टाइम को नापते हैं। और ऐसी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है। ये जो यूनिट्स हैं ये कौन सी है? फंडामेंटल यूनिट्स। कुछ यूनिट्स फंडामेंटल हैं, कुछ हमारी डिराइव हो गई हैं। कुछ यूनिट्स हमारी फंडामेंटल हैं और कुछ यूनिट्स हमारी डिराइव हो गई हैं। तो वो हम लोग पहले फंडामेंटल के बारे में पढ़ लेंगे, जो कि आपको पहले से पता होगा। तो एक होता है लेंथ, जो कि हम लोग मीटर में दिखाते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा मास केजी में, टाइम हमारा सेकंड में। और अगर हम लोग बात करें, ये क्या है हमारा? बोलो करंट हम लोग किस में दिखाते हैं सर? करंट हम लोग, आप बताइए, एम्पियर में। करंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में। आप बताइए टेम्परेचर ये क्या है? टेम्परेचर में नापते हैं ना। किसको? बोले अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर की, थर्मोडायनामिक्स वाले जो टेम्परेचर है उसको हम लोग किस में नापते हैं? बोले केल्विन में। बोले ठीक है। दूसरा है किसी सब्सटेंस को अगर हम लोग बात करें, किसी सब्सटेंस को अगर हम लोगों को मिलना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर हम लोग बात करें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मापते हैं मोल में। टोटल 7 होती हैं बेटा ये यूनिट, टोटल 7 होती हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मापते हैं उसमें, ठीक है। और दूसरा तीसरा क्या है? लाइट की इंटेंसिटी, जिसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसको हम लोग मापते हैं कैंडला में। इसको हम लोग मापते हैं कैंडला में। तो हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। जो आपके मतलब की है वो तो है मीटर, है ना, किलोग्राम, केजी, सेकंड, ये ऐसा जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और हम लोग 7 हो गई, ठीक है। और क्या हो गई? एम्पियर ए से डिनोट करते हैं, कैंडला CD से डिनोट करते हैं, केल्विन K से, और मोल को MOL से, मोल से। इन सब से हम डिनोट करते हैं। बोलो ठीक है सर। इतनी ये हमारी 7 यूनिट हैं जिनसे हमारी बाकी की सारी यूनिट्स हमारी निकल करके आ जाती हैं। सर क्या हमको इनका काम पड़ेगा? तो तुम्हें भी पता है कि तुमको ज़्यादातर केल्विन, मोल, पूरी फिजिक्स में, मतलब पूरी जो इंजीनियरिंग होगी, केल्विन, मोल, और इसमें तुम खेल जाओगे। तुमको अपने में कहीं करंट की और इंटेंसिटी की बात अपने को नहीं करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बातें करें, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर देयर। वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी होती हैं? एक तो होता है ये प्लेन में जो एंगल नापते हैं, प्लेन एंगल। 2 सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स होती है उसमें पहली होती है प्लेन एंगल। हाँ बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो प्लेन एंगल हम लोग किस में नापते हैं? आपको भी पता है कि ये प्लेन एंगल कैसे नापते हैं। बोले ये यहाँ से यहाँ कितना चले? बोले रेडियंस में हम लोग बोलते हैं। किस में बोलते हैं? रेडियंस में। आपको इन यूनिट्स के बाहर कुछ भी नहीं दिखेगा। और दूसरा हमारा होता है सॉलिड एंगल को नापते हैं। आपको पता होगा, ये आपने प्लेन एंगल तो देखा होगा, ये कम देखा होगा। तो दूसरा है सॉलिड एंगल को नापते हैं। और सॉलिड एंगल को नापने के लिए हम लोग जो देते हैं यूनिट, कौन सी देते हैं? स्टेरेडियन, इसको हम लोग बोलते हैं SR। फोकस करना। तो 7 यूनिट हो गई टोटल। 7 यूनिट बेटा हमारी हो गई टोटल। एक तो हो गई मीटर में, लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? और हमारा क्या हो गया?
करंट को एम्पियर में, लाइट ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडला में, और जो है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को केल्विन में, किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल में नापते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स और हैं जो कि आपने प्लेन में, अगर किसी प्लेन में एंगल की बात करते हैं तो रेडियंस बोलते हैं, और अगर सॉलिड कोई पर्टिकुलर बॉडी उसके जो एंगल होगा उसको बोलते हैं स्टैडल, एसआर से हम लोग डिनोट करते हैं। हमें सर किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें प्लेन एंगल की भी पड़ेगी, हमें यहाँ पर केल्विन मोल की भी पड़ेगी, मोल की एनवायरमेंट में पड़ेगी, जब हम लोग बात करेंगे मीटर, केजी और सेकंड की पड़ेगी। सर ये सब तो हमें पता है, ये सारी कहानी तो हमें सर पता है, आप और बातें करिए। तो बाकी एक तो हो गया फंडामेंटल यूनिट, जो अभी तक हमने पढ़ा उसको हम लोग बोलते हैं बेटा फंडामेंटल यूनिट, जो हमारी बेसिक यूनिट है। टोटल कितनी हो गई फंडामेंटल यूनिट? फंडामेंटल यूनिट हो गई टोटल 7, और दो हमारी अगर हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करें तो टोटल हो गई 9। तो फंडामेंटल यूनिट्स हो गई 7 + 2 टोटल हो गई 9, ठीक है। इसके बाद आता है खेल आपका डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट जितनी भी बाकी की यूनिट होंगी सब इन्हीं से डिराइव हो जाएंगी। जैसे कि स्पीड की यूनिट क्या होगी? बोले मीटर पर सेकेंड, इन्हीं से डिराइव हो जाएगी। अरे बोलो हाँ या ना। फोर्स की यूनिट क्या होगी? बोले सर बोलते तो न्यूटन है। अबे वो होता क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब है क्या वो? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुल मिला के इन 3 यूनिट में सारा का सारा खेल आपका होता चला जाएगा। ये जितनी भी डिराइव यूनिट कैसे निकलेंगी सर? डिराइव यूनिट्स क्या है? बोले फंडामेंटल जो भी यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स को आप या तो मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए आपस में, आपकी जो है यहाँ तक की डिराइव यूनिट्स आ जाएंगी। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? देखो बहुत बेसिक बातें हैं, आपको पहले से पता भी हो सकता है, एक आध बात आपको ना पता हो, तो आप बस खाली यहाँ पर फोकस करते हुए चलिए। आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप पूछ लीजिए। मैं थोड़ी सी और बेसिक बातें आपको बता देता हूँ, जैसे कि लेंथ, अभी हम लोगों ने बोला ना लेंथ, जो जरूरी बातें हैं जो आपसे कभी पूछी जा सकती है उसके बारे में बता देते हैं। तो लेंथ हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, लेंथ की बात हम लोग करते हैं तो बोले फोकस करना, वैक्यूम में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? फोकस करना, वैक्यूम में लाइट डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? वैक्यूम में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? वैक्यूम में लाइट कितना ट्रेवल करेगा डिस्टेंस, और उसमें हम लोग बोलते हैं टाइम। आपने याद करा होगा स्पीड कितनी होती है लाइट की? बोले वैक्यूम में 3 × 10⁸, तो वही हमारा 3 × 10⁸। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे तो 299, 492, 538 ऐसे करके आपको आता है, पर आपको उससे मतलब नहीं है और आपको इतना रटना भी नहीं है। आपको ये पता है कि हाँ अरे आपको पता है कि इस मीटर पर सेकेंड ये हो गया, तो बोले कितने मीटर, 1 मीटर के लिए कितनी होगी? तो बोले सेकेंड में हम लोग दिखा देंगे, तो इतने से डिवाइड कर दो। 1 सेकंड में कितना लाइट चलेगी? बोले इतना चलेगी। यही हमारी बात है। बोले ठीक है। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये आपसे कोई पूछ सकता है, आपसे इधर उधर की बातें ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। बोले ठीक है। अगर आपसे पूछता है कोई मास, जो है मास जिसको हम लोग बोलते हैं केजी, जिसका यूनिट बोलते हैं, है ना, यूनिट ऑफ मास, हम लोग क्या बोलते हैं? ये मास है। बोले वेट ऑफ ए सिलेंडर, एक सिलेंडर का वेट ऑफ ए सिलेंडर जो कि बनाया गया है मेड अप ऑफ प्लेटिनम और इरिडियम के एलॉय से। सर ये सब तो हमने कभी सुना ही नहीं, तो यही सारी बातें हैं। ये सब हमको रटना है नहीं, बिल्कुल नहीं रटना है, पर फिर भी याद रखना है कि सिलेंडर होता है, सिलेंडर हमारा वेट ऑफ सिलेंडर जो हमारा बनाया गया प्लेटिनम और इरिडियम के एलॉय से, इसको हम लोग बोलते हैं, बोले केजी में हम लोग नापते हैं, तो बोले ये होता है हमारा मास। वैसे ही टाइम की हमारी यूनिट होती है, वैसे ही हमारे मोल्स को तो आपको पता है कि कितने मोल्स का वेट हमारा, ये अमाउंट, जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग कैसे नापते हैं? बोले वो हम लोग ऐसे नापते हैं सर कि कितना अमाउंट है किसी भी चीज का जो हमारे 0.012 kg ऑफ कार्बन 12 एटम के बराबर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लोग वो मोल में बोलते हैं, और मोल का एवोगाड्रो नंबर भी आपको पता है 6.022545 × 10⁻23। बोले सर ये सब बातें हम लोगों के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ उतनी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको कहीं ना कहीं सारी बातें पता होनी चाहिए, तो वो हमने आपको बता दी है। आपको बस खाली डायमेंशंस के बारे में मोटा मोटा पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखिए फंडामेंटल यूनिट्स की बात कर ली, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ भाई आप बोलते चलिए, आपको सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही अभी? ठीक है, थोड़ा बेसिक है, शुरुआत में बोरिंग है, आपको भी थोड़ा बोरिंग लग सकता है, तो है ना, तो थोड़ा सा बेस बना लेंगे, थोड़ी सारी बातें जो हैं वो जरूरी बतानी पड़ेंगी, तभी हमारा बात समझ में आएगा। तो हम लोगों ने अभी तक जो 2 चीज़ें पढ़ी, वो 2 चीज़ें ये हैं
कि फिजिक्स में हमारी एक होती है फंडामेंटल यूनिट और एक होती है हमारी डिराइव्ड यूनिट। मैंने आपको फिर से पहले ही बता रखा है कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स है नेचर को समझना और उसको समझने में मैथमेटिक्स हमारी हेल्प करेगा। जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी 1 kg, अब समझना 1 2 3, जैसे अब किसी ने नंबर लिख दिया 3, हमारा वेट 3 है तो वो 3 तो मैथमेटिकल टर्म हो गया, लेकिन अब उसको और समझने के लिए केजी, ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, तो वो मैथमेटिक्स आपकी हेल्प कर रहा है क्वांटिटी को डिफाइन करने में, लेकिन कहीं ना कहीं और समझने में आपकी हेल्प कर रहा है फिजिक्स। तो ये दोनों ही चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, दोनों साथ साथ में इसीलिए आपकी चलाई गई हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें डायमेंशंस की, अब हम लोग फोकस करते हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे आसपास, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे आसपास, फिजिकल क्वांटिटीज, उनको हम लोग डिराइव कर सकते हैं, कैन बी डिराइव्ड। फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड। कैसे डिराइव कर सकते हैं? बोले विद द हेल्प ऑफ दीज बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज का मतलब है वही एसआई यूनिट जो आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ रखी है, जो आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ रखी है। फोकस करिएगा, जितनी भी आपकी डायमेंशंस हैं जिसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में बोलते हैं, उसको हम लोग सारी बेस में हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि आपके लिए एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, एनर्जी का नाम सुना है आपने? एनर्जी, सर हाँ सुना है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। आप बताइए कि एनर्जी का फॉर्मूला अगर काइनेटिक एनर्जी का लिखें तो क्या हो जाता है? बोले 1/2 mv² हो जाता है। ये जो भी एनर्जी की यूनिट आएगी वो आपकी इसी से आ जाएगी। बोले मास की हो जाएगी kg, वेलोसिटी की हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, और इसका पूरे का क्या कर दो? स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर। तो जितनी भी बाकी की यूनिट्स हैं वो सारी की सारी इसी से आ सकती हैं। आपको मोटा मोटा इसके लिए डायमेंशन को समझने के लिए आप जो डायमेंशनल एनालिसिस एफएम में पार्ट होता है, एफएम में होता है ना डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, वो किस लिए होता है बेटा? फोकस करिएगा। तो वो वहाँ पर हम लोग डायमेंशंस की बात करते हैं। तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो हम लोग मास जो होता है, मास, उसको वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम में, मतलब मास की जो यूनिट होती है उसको कैपिटल एम में रिप्रेजेंट करते हैं। आपको भी पता होंगी ये सारी बातें। लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से, टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, MLT, और सारा डायमेंशन हम लोग इसके फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। पर ऐसा नहीं कि और नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर आप बात करोगे तो उसको हम लोग किस में दिखाते हैं? बोले आई से दिखाते हैं, आई से। और अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर की जो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, उसको हम लोग दिखाते हैं K से। और अगर हम लोग, और हमारा क्या था? मोल्स वाला था, है ना, जिसको हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर हम लोग बात करें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको हम लोग दिखाते हैं बेटा मोल से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल से दिखाते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसको हम लोग दिखाते हैं कैंडेला से, CD कैंडेला, उसके शॉर्टकट से। तो बेसिक जो हमें यूजफुल होगा वो MLT होगा। जब कभी टेम्परेचर हो सकता है, मोल्स का क्लियरली हमें यूज करना होगा। यहाँ तक की बातें क्लियर है? तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है डायमेंशन फॉर्मूला। आपसे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है डायमेंशन फॉर्मूला। आपसे पूछा जाता है डायमेंशन का फॉर्मूला, जो भी डायमेंशंस हैं उनका फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है। तो किसी भी यूनिट जो भी आपको दी हुई है उसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालना है। तो बोले ये होता क्या? अगर इसकी डेफिनेशन, जो भी फिजिकल क्वांटिटी बोले तो फोर्स, एनर्जी, जो भी आप पढ़ रहे हो, तो जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अगर उसको हम एक्सप्रेस कर दें, expressed in terms of base units या फिर base quantities और and enclosed, उसको enclose कर दें, बंद कर दें, enclosed in a square bracket। एक स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम उसको बंद करके रख दें और वो जो वैल्यू फार्मूला होगा उसी को हम बोलते हैं डायमेंशन का फार्मूला। जैसे कि फोकस करिए, आप ही बताइए, आप लोग कमेंट करिए, एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? फटाफट बताइए बेटा, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? जल्दी से बताइए, फोकस करिए, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए।
एनर्जी हमारी क्या होती है सर, किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं एनर्जी की, जैसे ये एनर्जी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अलग अलग तरीका है सर। एनर्जी हमारी होती है जितना हम काम करेंगे उतनी एनर्जी होगी, यूनिट तो इसकी जूल होती है, वो छोड़ो, ये तो आपने डिराइव यूनिट बता दी। आप बताइए फंडामेंटल यूनिट्स में आइए इसकी, तो एनर्जी की अगर हम, आप बताइए, आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, फटाफट बताइए। हाँ भाई, कोई जन आंसर करो, अनिकेत, ऋषभ, रविलेश। तो एनर्जी की यूनिट क्या होगी? तो बोले सर एनर्जी एक्चुअल में हमें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी पता है, हमें ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, हमें पता है कि एनर्जी उतनी होती है जितना हम काम करते हैं, काम जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, बोले फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये सारी की सारी जो हमारी बातें होती हैं इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मास की यूनिट, अब यहाँ पे रख दीजिए, मास को हम लोग कैसे दिखाते हैं, m, मास को हम लोग कैसे दिखाते हैं, m से। बोले ठीक है सर। वेलोसिटी कैसे होती है, बोले l और अपॉन में t मतलब -1, लेकिन स्क्वायर है तो l स्क्वायर और t में -2, ये हो गई ml स्क्वायर t -2। अगर यहाँ पे बात करो देखो सबसे सेम आएगा, मास, बोले मास से m, यहाँ पे क्या आएगा, बोले ये g का मतलब क्या होता है, g का मतलब होता है, g होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.81, जो कि होता है किसमें है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा m का मतलब फिर से क्या हो जाएगा, मीटर, ये वाला m, ये वाला m अलग है, ये मास है और ये क्या है, मीटर लेंथ। तो ये एक लेंथ और आ गई, आगे एक लेंथ यहाँ पर लिखी हुई है, ये लेंथ एक और यहाँ पर लिखी हुई है, तो उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, फिर से स्क्वायर हो गया, और g में सेकंड स्क्वायर पहले से, वापस से t -2 गया। कोई भी तरीके से कोई भी फॉर्मूला इससे निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाले से, फोर्स की यूनिट क्या होती है, बोले न्यूटन होती है सर। अबे डिराइव्ड वाली बताओ, डिराइव्ड नहीं बताओ, जो मेन यूनिट है वो न्यूटन किससे आता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, फिर से वही आ गई। kg एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो फिर से मीटर आ गया, फिर से सेकंड आ गया, सेम चीज़ बार बार आएगी। तो किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो सेम आएगा बार बार, चाहे जैसे आप निकालिए। क्लियर है, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल है, तो बहुत ईजी फॉर्मूला था तो आपने फटाफट निकाल दिया। और निकालिए, और फटाफट हम लोग निकालते हैं। जैसे कि हम लोग विस्कोसिटी का निकालने की कोशिश करते हैं, विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, फटाफट बताइए सिंबल क्या होता है इसका, म्यू। डायनामिक विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए क्या होता है, फटाफट बताइए। तो पहले तो इसको समझना होगा इसकी यूनिट क्या होती है, तभी सारा खेल हो पाएगा। तो डायनामिक विस्कोसिटी को समझने के लिए, यूनिट समझने के लिए इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, आता कहाँ पे। तो सर अभी तो आप कुछ क्लियर कर नहीं सकते हो विस्कोसिटी, हाँ अभी तो हम वहाँ जा ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम फॉर्मूला बता सकते हैं। फ्लूइड में लगता है, शेयर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, शेयर स्ट्रेस कितना लगेगा, बोले विस्कोसिटी इनटू में du/dy, यही इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से ये व्यू आता है, तो यू किसके बराबर आ जाता है, बोले ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोले हाँ ठीक है सर। देखो यूनिट का सारा खेल देखो, ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये नीचे y होता है ऊपर चला जाता है, ये नीचे u होता है उधर नीचे चला जाएगा, मीटर पर सेकेंड, तो ये मीटर मीटर कट जाएगा, यूनिट आ जाती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोले m, सेकेंड की जगह पे क्या आ जाएगा, बोले टाइम, और l का -2 है तो बोले l -2 और t। अरे बोलो हाँ या ना, नहीं गड़बड़ हो गया क्या, गड़बड़ हो गया, बिल्कुल गड़बड़ हो गया सर। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, अब ये न्यूटन सेकंड को आपको कन्वर्ट करना होगा, न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना होगा, बेस यूनिट में। न्यूटन किस में आ जाएगा, बोले केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इधर पे लिखा हुआ है सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से 1 सेकंड और 1 सेकंड और ये मीटर का ये मीटर कैंसिल हो गया। अब बताइए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, m इंटू में l इनवर्स और t इनवर्स। हाँ क्लियर है, देखो भाई, अरे म्यू जो था वो क्या था, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर तो याद रहता है, लेकिन न्यूटन होता क्या है, बोले केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सेकंड पर मीटर स्क्वायर, सेकंड से सेकंड, मीटर से मीटर, तो यहाँ क्या आ गया, m l इनवर्स t इनवर्स। इतना क्लियर है, बोले हाँ सर। आगे बताइए, एक और यूनिट बताइए, पावर का बताइए, पावर का, पावर का बताइए फटाफट। तो अगर हम लोग पावर की बात करें तो पावर क्या होता है, बोले वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन क्या होता है, बोले वर्क डन होता है काम कितना किया, काम कितना किया, बोले एनर्जी, तो बोले वो तो होती है बोले
न्यूटन इंटू में मीटर और टाइम की अपॉन में सेकंड। न्यूटन की क्या होती है, बोले न्यूटन वही केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर और पर सेकंड पहले से। अरे बोलो हाँ या ना अंजलि सोनी। अरे पावर की बताइए, पावर की। वर्क डन का मतलब क्या होता है, वर्क डन अभी समझाया था, वर्क डन और एनर्जी की यूनिट एक ही होगी, वर्क डन और एनर्जी की यूनिट एक ही होगी। बोले वो क्या होगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मतलब क्या हो गया, बोले न्यूटन और मीटर, न्यूटन मीटर का मतलब हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये तो ये वाला फॉर्मूला तो आपका पहले से ही है वर्क डन का, और अपॉन में टाइम और हो गया। तो मीटर तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाँ वेरी गुड, तो फॉर्मूला हो जाएगा एम एल की पावर 2 तो पहले से था, टी और आ जाएगा, टी की पावर माइनस में 3 आ जाएगा, इधर दिख नहीं रहा होगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 3, ये हमारा हो जाएगा टी माइनस 3 लगाना चाहिए बेटा। रविलेश क्या कर रहे हो, -1 कैसे लग गया, सेकंड है ना सब, 3 हो जाएगा, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 3, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक आध और कर लेते हैं, चलिए एक आध और कर लेते हैं। आप बताइए जी क्या होता है, चलिए आई की बताइए, आई होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। आपको पता है ना फिजिक्स में आपने हर जगह पे पढ़ा होगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, अगर हम लोग इंजीनियरिंग से रिलेट कराएं। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मतलब होता है कि सर ऊपर हेड लॉस अपॉन में लेंथ, तो इसकी यूनिट तो यूनिटलेस हो गया, अगर ये यूनिटलेस हो गया तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, बोलो जल्दी से, m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0, कुछ भी नहीं है। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ये हो गया हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला। अगर हम लोग और बात करें, इसमें और बातें करें, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट का नाम सुना है ना आप लोगों ने, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट बताइए, बेंडिंग मोमेंट में क्या कहानी है, तो बेंडिंग मोमेंट आपको पता है क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोले हाँ। फोर्स की यूनिट क्या होती है, बोले फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, न्यूटन मतलब क्या होता है, न्यूटन मतलब होता है मास, मतलब मीटर, केजी इंटू में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो डिस्टेंस आ गई है मीटर में और आ गई है बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बोले केजी की m, फिर से ये l और t की पावर -2। अरे आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं भाई, आंसर करते रहिए, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो अब अगर मैं अगला पॉइंट उठाऊं, डायमेंशनल फॉर्मूले की बात हम लोगों ने करी थी, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, बोले एक तो आपने सर पढ़ा दिया कि फाउंडेशन जो है फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, ये बता दिया, आपने डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में बता दिया, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है ये बता दिया, बोले ठीक है सर। आपने साथ ही साथ ये भी बता दिया कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है चीज़ों का, डायमेंशंस क्या होती हैं, ये सारी बातें आप लोगों ने डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब हम लोग बातें करते हैं कि ये जो भी है इसका यूज़ क्या है, यूज़ ऑफ डायमेंशंस। तो आपको भी पता है कि सबसे पहला यूज़ तो क्या होना चाहिए, होमोजेनिटी, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन में बेटा होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। अगर आप एक इक्वेशन की बात करो, अगर आप एक इक्वेशन की बात करो तो उसमें होमोजेनिटी रहती है, बोले सर होमोजेनिटी रहती है मतलब एक जैसी रहेगी, इक्वल टू के इस तरफ की यूनिट्स और इक्वल टू के उस तरफ की यूनिट्स एक जैसी रहेंगी। जैसे कि फोकस करिए, आप लिखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, याद है ये इक्वेशन न्यूटन्स का, न्यूटन्स की इक्वेशन है, बोले हाँ सर न्यूटन ने दी थी, जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हाफ AT स्क्वायर। जरा चेक करो इस तरफ का कितना आ रहा है, बोले ये मीटर में है सर, मीटर में है तो LHS की यूनिट चेक करो, LHS की यूनिट कितनी आ रही है, बोले मीटर में, मतलब L आएगा सर, बोले ठीक है। जरा चेक करिए अब इसके बाद अगर आप चेक करेंगे, इधर चेक करिए RHS की चेक करिए, RHS U आ गया, U का मतलब क्या होता है सर, U का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड मतलब L अपॉन में T, तो मतलब T इनवर्स, बोले हाँ सर ये तो हो गया, और फिर T का मल्टीप्लाई है, आपने T का फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर L आ जाएगा, प्लस इधर देखिए हाफ, तो कोई मतलब नहीं, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मतलब हो गया L, मीटर का L, सेकेंड स्क्वायर का T -2, और टाइम का फिर से T आ गया T, सेकेंड मतलब टाइम, सेकेंड स्क्वायर ना, सेकेंड मतलब टाइम हो गया, अबे टाइम को T से दिखाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा T की पावर 2, ये दोनों कट जाएंगे, वापस से क्या आ जाएगा L, तो जोड़ने पे तो सब एक ही है,
एक ही जैसी यूनिट आएगी तो बोले लेंथ को लेंथ से जोड़ेंगे, लेंथ आएगी, दोनों देखो होमोजेनिटी आ गई। तो इक्वेशन में किसी में भी होमोजेनिटी रहती है, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला बताता है कि चाहे जो भी फॉर्मूला हो, पूरी इक्वेशन लिखी हो, उसमें होमोजेनिटी रहेगी। सर हम लोगों को ये बताया गया है कि इम्पेरिकल फॉर्मूला अगर होता है, फोकस करना, अगर फॉर्मूला इम्पेरिकल होता है, कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे इम्पेरिकल फॉर्मूला परमेबिलिटी का होता है, बोले C इंटू में D10 का स्क्वायर। अब सर यहाँ पर तो ये मीटर पर सेकंड में रहता है या सेंटीमीटर पर सेकंड में, और यहाँ पे सेंटीमीटर में रहता है, तो सर अब यहाँ कहाँ होमोजेनिटी है? तो वही इसके हमारे क्या है, एक तरीके से ये जो हमारी जो डायमेंशन में जो हमारा ये है फायदे, जो इसके नुकसान एक तरीके डिसएडवांटेज हैं, जो ड्रॉबैक्स है एक तरीके से, कि हर इक्वेशन में ये वैलिड नहीं है। तो इम्पेरिकल इक्वेशन जो होती हैं वो हमारी एक्सपेरिमेंट करके आती हैं, तो वहाँ पर ये K बराबर CD में C की भी कुछ पर्सनल यूनिट होगी, जो 100 वगैरह लिखा होता है वो आपको बताई दी जाती है, आपको पता नहीं होती, इसलिए जिसमें ये बोलता है उसी में ये रखना होता है। बहुत ध्यान से सुनना, ये सारी चीज़ें तो आपको पता रहती है, ये वाली ये नहीं पता रहती है कि आप अगर हर जगह ये करने जाओगे तो फंस जाओगे, तो सवाल आपको यहाँ पे क्या कर लेगा, फंसा लेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि हम लोग और बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर अगर और बात करें थोड़ी, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप बात करिए, आपको मैं एक बात बताता हूँ। एक इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है, मान लीजिए G बराबर अंडर रूट ऑफ P बाई म्यू वी। आगे चल के आपको दिखेगा कि ये इक्वेशन कितनी खतरनाक है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा ये इक्वेशन कितनी खतरनाक है। जिन लोगों को ये टर्म्स, सारे टर्म्स पता है सबको, जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बताऊँ। देखिए G यहाँ पर क्या है, बोले वेलोसिटी का ग्रेडियंट है। G को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी का ग्रेडियंट, G को हम लोग बोलते हैं बेटा वेलोसिटी का ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v1 माइनस v2 विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, तो अपॉन में x आ गया। अगर इसकी यूनिट देखोगे तो कितनी आ जाएगी, बोले सर वेलोसिटी में वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, और नीचे मीटर है, मीटर मीटर कट गया सर, सेकंड का इन्वर्स हो गया, मतलब कहीं ना कहीं G जो है उसकी यूनिट आ गई है, डायमेंशन आ गया t-1। सर सेम यहाँ भी आना चाहिए, इसमें भी, तो यहाँ पे चेक करते हैं। अगर हम लोग बात करें पावर की यूनिट, अभी आपने निकाली है पावर, अभी आपकी पावर की मैंने इसीलिए निकलवाई थी, पावर की कितनी निकाली है, ml स्क्वायर t-3। आपको ये याद ही होनी चाहिए, याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ml स्क्वायर t-3। विस्कोसिटी की भी हमने अभी निकाली है, विस्कोसिटी की क्या निकाली है, आप देखिए विस्कोसिटी भी हमने निकलवाई है। विस्कोसिटी की मैंने क्या निकलवाई है, ml-1 t-1। चलिए वो रख देते हैं। तो यहाँ पर आप पुट करिए यहाँ पे पुट करिए ml-1 t-1, ठीक है। ये विस्कोसिटी पुट करें, वेलोसिटी की पुट वॉल्यूम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं t। हमारे यहाँ पे सब वैल्यूज, p मतलब पावर है, g मतलब बोल दिया, p मतलब क्या है यहाँ पर, p मतलब पावर, p मतलब पावर, म्यू मतलब विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, v मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है। देखिए तो ये इक्वेशन हमें चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आप चेक करिए। तो यहाँ पर आप सारी वैल्यूज रखिए, म्यू v वॉल्यूम क्या होता है, बोले मीटर क्यूब में होता है, तो यहाँ पे l की पावर 3 हो जाएगा। ये आप यूनिट्स हैं, आप देखिए इसमें कैसे क्या कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, है ना। आपने ये म्यू v, ये पूरा ये इस तरीके से इसका डायमेंशन इस तरफ का बन रहा है। बोले हाँ सर देख लेते हैं। सर m से तो m कट गया, बोले हाँ वो तो कट गया सर, और जो है इस तरफ ये -1 है और ये 3 है, तो ये 2 हो जाएगा, और ये 2 और ऊपर वाला 2 कट जाएगा। बोले हाँ सर आ जाए तो हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा क्या, बोले -3 है, -1 ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो t-2 बचेगा सर, और उसका अंडर रूट ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, बोले अंडर रूट ले लीजिएगा तो t की पावर -1 आ जाएगा। तो डायमेंशनली ये इक्वेशन हमारी सही है, डायमेंशनली इक्वेशन हमारी क्या है, सही है। हमें ये पता पड़ गया कि हाँ ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये डायमेंशनली हमारी इक्वेशन ये राइट है। और आप आगे चल के जब पढ़ेंगे, जब आगे चल के आप और इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे या कहीं पढ़ेंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि इन्वायरमेंट में इस इक्वेशन का कितना बड़ा रोल है। तो कहीं ना कहीं हमको चीज़ें ये सारी यहीं से सीखनी पड़ती हैं। वहाँ पर आपको अब मालूम है, वहाँ बच्चे फॉर्मूले क्या होता है, कई बार भूल जाते हैं, अंडर रूट ऑफ म्यू बाई पी वी याद कर लेते हैं, तो याद ही नहीं आता है क्या ऊपर क्या नीचे। तो कुछ मत याद है, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, यूनिट्स। मैं आपको बता दूं, आप अगर सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो बेटा, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके यूनिट देख करके हो जाते हैं। आगे चल करके मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन आप यूनिट से कर सकते हैं, सिर्फ यूनिटरी मेथड लगा लगा के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है आप, अरे भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अभी तो सारी इजी चीज़ें चल रही है, आपको समझ में आ रही होंगी। अरे भैया कमेंट करिए, है ना, जो लोग हैं प्रेजेंट वो कमेंट करिए।
आप आपस में शेयर कर लीजिए, ये प्रॉपर चलेगा, ये प्रॉपर हमारा पूरा फिजिक्स हमारा चलेगा। आज की क्लास मैंने काफ़ी लाइट रखी और हम लोग लाइट ही लाइट पढ़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में आना बंद हो जाए चीज़ें। आज आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता होंगी मेरे हिसाब से, इसलिए हम लोग फटाफट इसमें पढ़ रहे हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ से, है ना। कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत आए तो आप इसमें से पूछ सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, जो कि आधे इंजीनियरों की ज़िंदगी बर्बाद करके रखता है। जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, और आप इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां करा करते हैं, ठीक है। तो फोकस करिए, आपकी ये गलतियां ठीक कराने के लिए हम लोग आए। देखिए, आपको पता है कि कितने तरीके से यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोले सर एक तो एसआई यूनिट है जो हमारे वहाँ स्टैंडर्ड में बोल दी गई, बोले हाँ। एक होती है सीजीएस यूनिट, बोले हाँ सर वो भी होती है। एक होती है एमकेएस यूनिट, बोले हाँ सर ये भी होती है। और इन्हीं में सब में बार बार उल्टा सीधा करा करता है और हम लोग परेशान हो जाते हैं कई बार। तो आपको बस एक ही बात याद रखना है, एक तो आप वेरिएशन याद रखिए। अगर आपको ये नहीं याद है कि 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, तो आप गड़बड़ कर जाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता है कि 1 ग्राम का मतलब होता है 1 मिलीग्राम, तो आप गड़बड़ कर जाएंगे, है ना। आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। इस तरीके की जो कन्वर्जन है वो आपको पता हो, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप कुछ मत करिए, सिर्फ आपको एक चीज पता होना चाहिए। बोले क्या? अगर आप लार्जर यूनिट में जा रहे हैं, अगर आप बड़ी यूनिट है, जैसे यहाँ पे बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट क्या होगी, जरा फोकस करते हैं उस पर। लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट। लार्ज यूनिट बोले तो जैसे कि अगर हम लोग किलोग्राम, सर एम्पेरिकल के बारे में दोबारा बता दीजिए। आइए देख लेते हैं एम्पेरिकल इक्वेशन के बारे में। देखिए एम्पेरिकल इक्वेशन बालक पूछ रहा है, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एम्पेरिकल इक्वेशन, अगर मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो इक्वेशंस एम्पेरिकल होती है, एम्पेरिकल इक्वेशंस बोलते हैं कि इन्होंने ये इक्वेशन दी है। जैसे हम लोग अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे जो है एलन हैजन की इक्वेशन होती है परमेबिलिटी की, C इंटू में D10 का स्क्वायर। C की वैल्यू हमारी मतलब 100 से 150 के आसपास, 100 हम लोग मान लीजिए ले लेते हैं। तो यहाँ पर परमेबिलिटी आपको पता है, आप आगे चल के पढ़ोगे मीटर पर सेकंड में होती है, आपकी वैल्यू यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड में मिलती है। और ये D जो हम लोग रखते हैं वो सेंटीमीटर में रखते हैं। D10 क्या होता है आगे चल के पता पड़ेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर यूनिट जो डायमेंशन आ रही है वो क्या आ रही है, LT माइनस आ रही है। और यहाँ पे आप देखोगे तो L आ रही है, क्योंकि आपको ये कांस्टेंट दिख रहा है। तो ये यूनिट हमारा, ये इक्वेशन में आपको लग रहा है कि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो रही है ना। तो ऐसा नहीं है, वो आपका ये हमेशा काम नहीं करेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये, चूंकि इंपेरिकल इक्वेशन है तो ये जो कांस्टेंट दिया है हो सकता है कि ये इसकी इंटरनल कोई यूनिट है जो कि हमें पता ही नहीं है। तो जब भी इंपेरिकल इक्वेशन का खेल आएगा तो आपके पास दो परेशानियां हैं, याद रखिए। क्या परेशानी है? पहली बात कि आप उसमें ये डायमेंशन होमोजेनिटी नहीं लगा सकते, आपको नहीं पता पड़ेगा कि ऐसा हो सकता है कई बार बराबर आ जाए, ऐसा हो सकता है कई बार बराबर आ जाए। जैसे कि एक इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, वही परमेबिलिटी की इक्वेशन होती है जिसमें होता है 1 अपॉन में KK, गामा अपॉन में म्यू, EQ अपॉन में 1 प्लस E इंटू में D स्क्वायर। इसमें आपका काम कर जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या होता है, बोले मीटर पर सेकंड मान लीजिए, ये कांस्टेंट हो गया। E की वॉइड रेशियो का क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। यूनिट वेट, गामा का यूनिट वेट क्या होता है, बोले कुछ पूछ रहे हो क्या? हाँ, C05, यस, अच्छा ठीक है। तो गामा का क्या होता है, बोले न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, फोकस करना। और विस्कोसिटी का क्या होता है, बोले न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है ना। और यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर और आ गया, ये न्यूटन से ये न्यूटन कट गया, बोले पर मीटर क्यूब का ऊपर स्क्वायर है तो ये अपॉन में मीटर ये आ गया। अरे बोले हाँ या ना, बोले ये मीटर से ये मीटर कट गया, ये अपॉन वाला मीटर ऊपर चला गया, अपॉन में देखो ये दोनों यूनिट सेम आ गई। यहाँ पे भी L इंटू में T-1 आ गया, यहाँ पे भी L इंटू में, जबकि ये इक्वेशन भी हमारी कॉज़नी-कारमान की इक्वेशन है। ये इक्वेशन भी हमारी किसकी है, कॉज़नी-कारमान की इक्वेशन है। तो दी ये भी है इंपेरिकली, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार इंपेरिकल इक्वेशन आपकी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम टाइम आपको दिखेगा कि आपको यहाँ पर बस ये फोकस रखना है कि जब भी इंपेरिकल इक्वेशन दी होगी, एक तो आप डायमेंशन उसमें होमोजेनिटी नहीं देख सकते हो, दूसरा आपको ये बात का फोकस रखना पड़ेगा कि जिसमें जो बोला है वही करना है। सर हम इसको मीटर में रखेंगे तो मीटर में आएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू उसी हिसाब से है। तो आपको जिसमें ये बोला है उसी में ये रखना होगा। अगर मेरी बात पहुंच पा रही है तो हाँ बोलो। तो इंपेरिकल इक्वेशन जो होती हैं वो अलग होती है, उनका खेल अलग है, वो डिराइव्ड इक्वेशंस नहीं है, मतलब कि उसका कोई वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके अपने हिसाब से दिए। अरे अगर मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है तो आप हाँ बोलिए, है ना। अगर मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है तो आप हाँ बोलिए, फटाफट हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। सर इंपेरिकल इक्वेशन के बारे में ओके सर, डन, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैं बता रहा था कि कन्वर्जन यूनिट्स का कैसे करना है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यूनिट्स का कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो फोकस करिए, अगर मैं कन्वर्जन की बात करूं
तो लार्ज यूनिट जब भी होगी, जैसे कि अगर अब मैं बोलूँ कि ग्राम और केजी में लार्ज यूनिट कौन सी है, तो ग्राम और केजी में केजी बड़ी यूनिट है, ग्राम छोटी यूनिट है। अगर मैं पूछूं कि मिलीग्राम और ग्राम में लार्ज यूनिट कौन सी है, तो मिलीग्राम और ग्राम में बड़ी यूनिट ग्राम हो गई, मिलीग्राम छोटी यूनिट हो गई। अरे बात समझ में आ रहा है? अगर मैं पूछूं कि एमएम में और एंगस्ट्रॉम में बड़ी यूनिट कौन सी है, तो एमएम बड़ी यूनिट हो गई, एंगस्ट्रॉम छोटी यूनिट हो गई। अरे बात समझ में आ रही है? बोलते जाओ यार, यदि बातें समझ में आ रही हैं। अगर बात समझ में आ रही है तो समझो, जब भी लार्ज यूनिट से आप स्मॉलर यूनिट में जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, और जब भी स्मॉलर यूनिट से लार्ज यूनिट में आओगे तो क्या करोगे? डिवाइड। अरे सर ये तो हमें पता है, तो बस यही पता है, इसी से सारे सवाल करने होते हैं। दिक्कत ये आती है कि हम लोग ये सब बातों को भूल जाते हैं, जैसे कि मीटर से किलोमीटर में जाना है, कौन बड़ा है? बोले किलोमीटर बड़ा है, बोले हाँ। और कौन छोटा है? बोले मीटर छोटा है, खत्म बात। तो छोटे से जब बड़े में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, किससे? जो भी इन दोनों के बीच का जो भी इन दोनों के बीच का कन्वर्जन होगा। और जब बड़े से छोटे में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? जो भी इन दोनों के बीच का कन्वर्जन होगा। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बोलो यार भाई, बोलो यार, बातें क्लियर है? 1 GM इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम। क्या पूछ रहा है? 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम हमने कहा बताया? नहीं बेटा, हमने कहा बताया 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम? मैंने कहीं लिख दिया? एक मिनट, मैंने कुछ लिख दिया शायद कहीं। कहाँ लिख दिया मैंने ऐसा कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम? नहीं 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 नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बोल रहे हो ना 1 ग्राम अरे भैया मिसप्रिंट है भाई, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। हाउ पूछ रहा है पूछ रहा है 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम, कैसे मजे ले रहे हो हमारे? अरे मिसप्रिंट है भैया, बाबा गलती है वो 1 ठीक है। अरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होएगा, पागल हो गए हो क्या? ठीक है, तो अगर केजी से ग्राम, अरे समझ गया ना भैया? अंजलि, हाँ हुसैन साहब, बैक स्लाइड, केजी क्लियर है? ऐसे केजी में भी यही मिसप्रिंट हो गया है। केजी में 1000, बाकी सब तो ठीक है ना? 1 ग्राम में 1 मिलीग्राम, 1 किलोमीटर में ये, और बाकी सब लिख लो आप, है ना? तो बाकी सब नहीं, अब समझना, थोड़ी बहुत बातें लिखेंगे, बाकी सब नहीं। बोले कैसे? बाकी सब हम लोग डिराइव करेंगे। बोले कैसे सर? देखो जरा, हमारा फोर्स फोकस करना, फोर्स की यूनिट क्या होती है सर? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, या फिर हम लोग किलो न्यूटन बोलते हैं, ऐसा यूनिट के फॉर्म में न्यूटन को हम लोग कैसे बोल सकते हैं सर? फोर्स होता क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके सर, जरा बताना इसकी यूनिट दूसरी वाली कौन सी होती है? सीजीएस यूनिट क्या होती है? क्या बोलते हैं उसको? अबे बोलो बे, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सीजीएस यूनिट को? क्या बोलते हैं बालक? उसको हम लोग बोलते हैं डाइन। फोकस, डाइन। तो हमें यह पता करना है कि डाइन और न्यूटन में क्या रिलेशन होगा। तो बोले सर उसको इस हिसाब से देख लो। तो बोले 1 डाइन बराबर कितने न्यूटन? आपसे ऐसे पूछेगा, 1 डाइन बराबर हाउ मैनी न्यूटन्स? फोकस करते हैं सर, डाइन से न्यूटन में जाना है, आंसर दो भाई। हाँ, डाइन से आपको कहाँ जाना है? न्यूटन में। तो डाइन का मतलब क्या होता है? बोले डाइन का मतलब होता है ग्राम। देखो पहले तो बताओ, डाइन फोर्स की यूनिट है? बोले हाँ। फोर्स का मतलब क्या होता है? बोले मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है? बोले अब सीजीएस यूनिट है तो बोले ग्राम। बोले मीटर की जगह सेंटीमीटर रखो और सेकंड स्क्वायर, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बोले ठीक है। अब आपको जाना कहाँ है? न्यूटन कौन सी यूनिट है? न्यूटन को किसमें रखते हैं? बोले केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको रखना है केजी, तो ग्राम से केजी जाना है। जरा फोकस करना, ग्राम से अगर केजी जाना है, ग्राम से छोटे से बड़ा जा रहे हो कि बड़े से छोटा? हाँ भाई, ग्राम से केजी जा रहे हो, छोटे से बड़ा कि बड़े से छोटा? बोले सर छोटे से बड़ा जा रहे हैं। जरा बताइए, छोटे से जब बड़ा जाएंगे, जब स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट जाएंगे, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। छोटे से बड़ा जाएंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ डिवाइड कर दीजिए, फोकस करिए, यहाँ डिवाइड कर दीजिए। कितने से डिवाइड कर दीजिए? कितने से डिवाइड कर दूं? अरे सर सिंपल है, जितने का यूनिट हो, जितने का फर्क हो। ग्राम और केजी में कितने का फर्क है बाबा? ग्राम और केजी का 1000 का फर्क है, बात खत्म। अरे क्लियर है सबको? 1000 का फर्क है, बात खत्म। दूसरा, सेंटीमीटर से कहाँ जाना है? मीटर में। फिर से छोटे से बड़ा जा रहे हैं, मतलब छोटे से बड़ा जा रहे हैं, मतलब फिर से डिवाइड होगा। कितने से डिवाइड होगा? बोले सेंटीमीटर और मीटर में कितने का फर्क है? बोले स्क्वायर 100 का, तो ये आ जाएगा इतने का। तो ये कितना आ जाएगा? बोले 10⁻⁻⁵ न्यूटन।
तो 1 डाइन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन। आपको पहले से भी ये याद होंगी चीज़ें, आपको ये सारी चीज़ें पहले से याद होगी। बोले क्या, 1 डाइन बराबर, ये सर क्या पढ़ा रहे हो सर? भैया बेसिक है, यही सब आपको मजबूत करना है। अभी आपको बड़ा मजा आ रहा है, अभी आप शक्तिमान बन रहे हो, अभी आप क्या बन रहे हो? अरे सर ये तो बहुत सरल है, अभी आएगी, अभी बारी आएगी, है ना? तो अभी तो ये क्या है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, इसमें मेरे पढ़ाने लायक कुछ है नहीं, आपको ये पता ही होना चाहिए, ठीक है? पर फिर अभी जब मौका आएगा तब देखेंगे। अभी और देखो, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है ये सब हम डिस्कस बाद में करेंगे। डायनामिक विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं, डायनामिक, है ना? डायनामिक, तो बोले डायनामिक विस्कोसिटी की अगर हम लोग बात करें तो डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? बोले सर वही सिंपल, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आप बता दो इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? आप बता दो इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट किस नाम से जानी जाती है और वो होगी क्या? नाम आप बताओगे, मैं लिखे दे रहा हूँ। न्यूटन की जगह पे क्या लिखोगे? डाइन, सीजीएस हो गया ना, डाइन। सेकेंड की जगह पे सेकेंड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। जल्दी बताइए क्या लिख दूं यहाँ पे? सीजीएस का मतलब क्या होता है? पॉइज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बालक? पॉइज, ठीक है? तो फोकस करिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो हमें जाना कहाँ है? न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर में कितने पॉइज होगा? न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर में कितने पॉइज होगा? पॉइज का मतलब क्या है? आपको डाइन पे जाना है, डाइन में कन्वर्ट होना है, सेकेंड में और सेंटीमीटर स्क्वायर में। हाँ भाई, न्यूटन से डाइन जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं? बोले छोटे से नहीं, बड़े से छोटे में जा रहा है। बड़ी यूनिट कौन सी है? न्यूटन। तो न्यूटन और डाइन में अभी अभी पढ़ा है, न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन होता है? न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन होता है? आप बताइए, न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन होता है? बोले सर न्यूटन और डाइन में जो रिलेशन होता है वो होता है आपका, जल्दी बोलो, 10⁻5 का। अभी पीछे निकाला है, बोले मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा डाइन ऊपर है। बोले ठीक है। मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, मीटर से सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100, तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं, फिर से क्या होगा? मल्टीप्लाई, बड़े से छोटे में जा रहे हैं, मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई? बोले 100 का। स्क्वायर लगा होगा तो आप एक स्क्वायर और लगा दोगे, जिस यूनिट में जैसा लगा होगा वैसा लगा दोगे, तो आपका यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा? बोले न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के खेल में आपका कितने पॉइंट आ जाएगा? बोले 10 पॉइंट। -5। अरे बेटा क्या हो गया? अरे वो स्ट्रोक्स में आएगा। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? कहाँ लिख दिया? क्या हो गया? गलत? अच्छा लैग चल रहा है, ओके ओके, सॉरी सॉरी, लैग चल रहा है। नहीं नहीं लैग नहीं चल रहा है, कुछ लोग तो क्या बता रहे हैं, क्या होने लगा? अरे भैया क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट 5, अच्छा इसको माइनस करें, ऐसा बोल रहे हो? इसको माइनस? अरे मेरे भाई पीछे ये था, एक डाइन में 10⁻⁻5 था ना, तो अब न्यूटन में कितना होगा? 10⁻5 डाइन। क्या दिक्कत क्या आ रही है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप लोग कमेंट करिए क्या दिक्कत आ रही है? सब्ट्रैक्ट 10⁻5। अरे भैया चेक करना, पीछे और अभी में आप कंफ्यूज हो, पीछे और अभी में आप, पीछे देखो पीछे क्या हाल है। पीछे जो बोल रहा है, एक मिनट, अरे दिख रहा है भाई? दिख रहा है नहीं दिख रहा? बोलो। यहां पर जो मैंने बोला है, यहां पर जो मैंने बोला है वो क्या बोला है? बोला ये मैंने बोला है आपको एसआई डाइन, एक डाइन में कितने न्यूटन्स होते हैं, पर यहाँ पे तो न्यूटन से डाइन में जा रहे हो ना। अरे बोलो बालक, यहाँ पे न्यूटन से डाइन में जा रहे हो। क्लियर है सबको बातें? अरे क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अरे भैया बोलोगे? कहाँ फंस गए हो तुम लोग? पावर में 10⁻⁻, अब क्लियर है? एक न्यूटन में कितने डाइन होंगे? तो न्यूटन में तो 10⁻5 डाइन होंगे ना भाई। अरे बोलो यार, अब अकल आ गई है नहीं आई है?
अरे बोलो यार, अंजलि रविलेश सब्ट्रैक्ट 5। अंजलि अब क्लियर है? अरे भैया तुम लोग कैसे आदमी हो यार। 1 डाइन इज इक्वल, हाँ तो 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁵ होता है ना, लेकिन हम तो 1 न्यूटन में पूछ रहे हैं ना। अबे क्या भांग खा लेते हो क्या यार तुम लोग? इतना बढ़िया से मैंने पढ़ाने की कोशिश करी मेरे भाई, कसम से हम आत्महत्या कर लेंगे अगर ये करोगे तो। यहाँ तुमने सीखा 1 न्यूटन मतलब क्या होता है 10⁵ डाइन। अरे कुल मिला के न्यूटन और डाइन में कितने का फर्क होता है? बोले 10⁵ का। अबे अब जब बड़े से छोटे में जाओगे तो 10⁵ का मल्टीप्लाई कर देना, जब छोटे से बड़े में आओगे 10⁵ का डिवाइड कर देना। अरे मेरे भाई तो क्या भांग खा ली यहाँ पे? जब यहाँ पर 10 न्यूटन से जब तुम डाइन में जा रहे हो तो बड़े से छोटे में जा रहे हो ना यार, और जब बड़े से छोटे में जा रहे हो तो 10⁵ लिखोगे। अगर 10⁵ माइनस हो गई तो ये और भी छोटी। भैया ठीक है आगे बढ़े, हे भगवान। अरे क्लियर है? भांग खाते हो यार कसम से। और पढ़ो तुम, बेसिक फिजिक्स नहीं, तुमको इंजीनियरिंग फिजिक्स की जरूरत नहीं है, तुम्हें 9वीं कक्षा की फिजिक्स की जरूरत है गधो। आगे देखो, चलो अब ये पढ़े हो तो फिर उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी की भी बात कर लेते हैं। जब आपने ये हालत अपनी कर ही ली है तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की भी बात हम लोग कर लेते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से। होता क्या है? डायनामिक अपॉन में डेंसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट कितनी होती है? बोले न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है? बोले केजी पर मीटर क्यूब। तो यूनिट क्या हो जाएगी? बोले न्यूटन को कैसे लिखते हैं? बोले मास, केजी और मास इनटू एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और अपॉन में क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब। केजी कट गया, ओके सर। मीटर क्यूब से ये मीटर स्क्वायर से ये एक कट गया, बोले ठीक है सर। सेकंड से सेकंड कट गया, ये वाला मीटर ऊपर चला जाएगा, यूनिट क्या आ जाएगी? यूनिट आ जाएगी मीटर ऊपर चला जाएगा, यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अबे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे भैया क्लियर है? इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा m तो आएगा नहीं, m की पावर 0, मास तो है नहीं इसमें, बोले हाँ l स्क्वायर t की पावर -1, ये इसका आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। बोले ठीक है सर। आगे देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इसकी CGS यूनिट कितनी होगी, तो इसकी CGS यूनिट का कुछ नाम होता है और उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बोले इसमें मीटर की जगह कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकेंड। क्या बोलते हैं उसको? जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक विस्कोसिटी की इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं? अरे यहाँ पे क्या बोला था बॉयज? यहाँ पे क्या बोलते हैं? कुछ नाम हम पता है? देखो फिर भांग खा ली, फिर भांग खा ली। बोलो भैया, किसी ने नाम बोलना है। स्टोक्स, वेरी गुड बेटा। तो क्या बोलते हैं? स्टोक्स। अच्छी बात, ऐसे अच्छा लगता है मेरे को, ऐसा लगे कि कम से कम थोड़े गधे हो, ऐसा तो नहीं पूरे ही गधे पता चला निकल गए। तो फोकस करिए स्टोक्स। तो आपको बस ये बताना है कि 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में 1 स्टोक्स में, अब की बार आपको बताना है 1 स्टोक्स में कितने होंगे मीटर स्क्वायर पर सेकेंड? बताइए, आप बताइए 1 स्टोक्स में कितने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होंगे, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होंगे? आप ही लोग बताइए, कैलकुलेट करिए फटाफट। तो भैया जो लोग प्रेजेंट हैं वो लाइक कर दे, ठीक है, और आपस में शेयर कर ले। जो आपकी जानकारी में ऐसे बच्चे हैं जिनको फिजिक्स की जरूरत हो सकती है उनसे भी शेयर कर लें, और आगे भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप बताइए। तो सर 1 स्टोक्स का मतलब होता है, सर स्टोक्स का मतलब हो गया CGS यूनिट, मतलब मीटर की जगह पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हमें जाना है सेंटीमीटर से मीटर में, मतलब क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? बोले 100 से। तो 1/100 आ जाएगा सर। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये देखो, जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे मेरे भाई, जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे, स्मॉल यूनिट से बड़ी यूनिट में डिवाइड करेंगे, और कितने से डिवाइड करेंगे? जितने का उनके बीच में फर्क होगा। तो यहाँ कितने का फर्क है? सेंटीमीटर से मीटर में कितने का फर्क है? बोले 100 का, और उसका क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए, खत्म खेल। तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो अगर आप 1 स्टोक्स में बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10⁻⁴,
क्लियर है? तो इस तरीके से आपकी ये सारी चीज़ें आती हैं। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? चलिए एक और करते हैं, एक और करते हैं हम लोग, एक और करते हैं, ठीक है? आप बताइए 1 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, 1 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में कितने ग्राम पर सीसी होगा? चलिए ये हमारी तरफ से आपके लिए होमवर्क का सवाल है, ये आप अपनी तरफ से करिएगा, दिमाग लगाइएगा। ये हमारा यूनिट वेट का फॉर्मूला होता है और ये हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। दोनों में क्या रिलेशन निकल करके आएगा ये आपको निकालना है, ठीक है? इतनी आसानी से मत करना, थोड़ा टाइम लेना इसमें करना। तो मैं अगर आपको आज की क्लासेस को अगर मैं सम अप करूं तो आज हम लोगों ने जो शुरुआत करी है वो कहाँ से करी है? बोले मैंने डायमेंशंस की बातें करी थी आज, डायमेंशंस की, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को मैंने शुरू करा है। मैंने ये बताया है कि देखो लोगों की क्वालिटी, किसी भी चीज़ की क्वालिटी तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि ये इससे अच्छा है, खराब है, कितना अच्छा है, कितना खराब है, ये आपको मैंने बताना सिखाया है। मैंने बताया है कि एसआई यूनिट की किसी पर्टिकुलर ज़रूरत क्या पड़ी किसी आदमी को बीच में आने की, क्योंकि अलग अलग लोग अपने हिसाब से यूनिट बना लेंगे, 1 बीघा, 1 बिस्वा, 1 बित्ता। जैसे कि आपको समझना, एसआई यूनिट बनाने के लिए आपको इस बात पर ध्यान रखना होगा कि आपकी वो यूनिट जो है वो हर जगह बदलनी नहीं चाहिए। जैसे बोले कि ये डिस्टेंस कितनी है, बोले 1 अंगुल, बोलते 1 अंगुल। अबे अब तुम्हारा हाथ इतना बड़ा है, किसी का हाथ इतना बड़ा है, किसी का इतना बड़ा, अबे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो वो जो मीजर करने की चीजें हैं वो हमारी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। आप पता चला आपने ऐसी चीज बोल दी जो अलग अलग जगह पे अलग अलग मिल रही है, बोले 1 अंगुल है डिस्टेंस। अब 1 अंगुल तुम्हारा 1 अंगुल हो, जिसका दूसरे का 1 अंगुल अलग अलग हो जाएगा। तो ऐसा, तो जिस पे मीजर करेंगे वो भी हमारी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एसआई यूनिट्स की हम लोग बात करते हैं, जिसमें हम लोगों ने कई सारी बातें करी है। एसआई यूनिट्स में बात करते हैं जिसमें हम लोगों ने कई सारी बात करेंगे। लाइट जो है लेंथ की मीटर होगी, मास की केजी होगी, टाइम की सेकंड में होगी, एम्पियर करंट होगा, ल्यूमिनस इंडिको कैंडला में बोलेंगे, टेम्परेचर को केल्विन में बोलेंगे, और किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? मोल में। सर प्लीज डू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एज इट विल ऑलवेज नीडेड इन सो। सर प्लीज डू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जाना चाहते हो बेटा? आप कमेंट करिए सही से, क्या सरफेस एरिया और वॉल्यूम में जाना चाहते हैं? और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, कमेंट में सही से लिखिए बेटा, हमारे पास देर से बात समझती है, हम पता नहीं कर पा रहे क्या करें। तो यहाँ पर हमारा प्लेन एंगल रेडियंस में होता है, सॉलिड एंगल हमारा स्टेडियन में होता है, ठीक है? हम लोगों ने और बात करी फंडामेंटल, टोटल कितनी हो गई? 7 और 2, और डिराइव्ड यूनिट आप चाहे जितनी उससे निकालते चले जाएं अलग अलग सब्सटेंसेस की। हम लोगों ने फिर ये भी बात करी कि लेंथ का मतलब क्या होता है, मास का मतलब क्या होता है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, पर फिर भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली, किसी को बताने में, हवाबाजी करने में काम आएगा। डायमेंशंस क्या होती है? बोले कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो हमारा डिराइव कर जाती है परमानेंट से, उसको हम लोग बोलते हैं ऐसा। हम लोग अलग अलग चीज़ों को, जैसे कि हम लोग एनर्जी की बात करी थी, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस करी है। हम लोगों ने ये भी बात करी कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है, जैसे कि एफएम में जो हमको यूजफुल होगा, बोले मास, लेंथ वगैरह वगैरह। बेटा ये कौन बोल रहा था? शुभम रॉय, आप क्या बोलना चाह रहे हैं मेरे को क्लियर करिए, ठीक है? तो इन सबको किससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मास को, जैसे अभी सब हमको क्या यूज होगा? एमएलटी यूज होगा, बस ज़्यादातर एमएलटी ही यूज होगा। बोले मास एम से, लेंथ एल से, टाइम टी से। फिर करंट, टेम्परेचर में टेम्परेचर का भी आपको यूज हो सकता है और मोल्स वाला भी यूज हो सकता है। बोले ठीक है सर। डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो जो भी हमारी है उनको बेस क्वांटिटीज में लिख करके ब्रैकेट लगा दीजिए, उसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। आपके अलग अलग चीज़ों के डायमेंशनल फार्मूला हमने लिखने की कोशिश करी, एनर्जी का, डायनामिक विस्कोसिटी का, ये सब आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए, विस्कोसिटी का, पावर का, ठीक है? जो है क्या नाम है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो हमारा है, बेंडिंग मोमेंट, इस सब का हमने बात करी है, ठीक है? और फिर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा है कि इंपेरिकल इक्वेशन में ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ये सारी बातें हम लोगों ने करी है, ठीक है? और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, जितनी भी बातें करेंगे, ये क्या फ़ायदा है, आगे चल के आपको जो इक्वेशन मिलती है वेलोसिटी ग्रेडियंट की, जो इक्वेशन होती है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो कहानी है। हम लोगों को कन्वर्जन यूनिट्स का कैसे करना है वो सब हम लोगों ने आज देख लिया, ठीक है? हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसी बारे में। आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी 6:30 से 7:30 मैं वापस से क्लास लेने वाला हूं, 6:30 से 7:30 एसएससी जेई के चैनल पे, एसएससी जेई के चैनल पे मैं क्लास लूंगा। सिलेक्शन थ्रू क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूं, जिसमें कि हम लोग इन्वायरमेंटल पढ़ रहे हैं, और आज इन्वायरमेंट का सेकंड इन्वायरमेंट मतलब वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग हम लोग शुरू करेंगे। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग हम लोग शुरू करेंगे। सर फाइंडिंग द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स विच इज यूज्ड इन सोम। ठीक है बेटा, ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे इस बारे में, और मेरे को क्लियरली बताना कि इसमें क्या चीज़ आप जानना चाहते हो, ठीक है? तो ओके, थैंक यू एवरीवन। हम लोग फिर मिलेंगे कल इसी टाइम पे 3:30 से 4:30 हम लोगों की 4:30 से 5:30 ये क्लास चलेगी। आपको जिसको भी पढ़ना हो, 9 से 11 में मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, 9 से 11 में मैं जियोटेक पढ़ा रहा हूँ आपको मॉर्निंग में प्लस में, ठीक है? अभी कल इसी में और आगे चलेगा, यूनिट डायमेंशंस में हम लोग और पार्ट्स करेंगे। यूनिट डायमेंशन का ही चैप्टर अभी थोड़ा सा वाइड बचा हुआ है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।